भारतीय सिनेमा की कहानी क्या कमाल की कहानी है। एक ऐसा सफर जो लगभग फेल होने की कगार पर था और आज देखिए अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। तो चलिए इसके पैसों के सफर को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के और उनके पहले बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ। साल था 1913। दादा साहब फाल्के ने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 6 महीने की जबरदस्त मेहनत और उस जमाने के करीब 15,000 रुपए लगाकर उन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था, पर्सनली भी और फाइनेंशियली भी। लेकिन जो शुरुआती नतीजा आया ना, वो दिल तोड़ने वाला था। मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में 23 दिनों तक चलने के बाद फिल्म ने कमाए सिर्फ 3 रुपए। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 3 रुपए। ऐसा लगा कि ये पूरा सपना, ये पूरी इंडस्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसी निराशा और हताशा के बीच फाल्के साहब को एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने गुजराती अखबारों में एक छोटा सा विज्ञापन छपवाया। वादा क्या था? वादा था एक अद्भुत नजारे का, और वो भी बहुत ही कम दाम में। एक आने में 57,000 तस्वीरें दिखाएंगे। और इसका असर किसी जादू से कम नहीं था। जो फिल्म 23 दिनों में सिर्फ 3 रुपए कमा पाई थी, वो अब हर दिन, जी हाँ, हर दिन 300 रुपए कमाने लगी। इस एक आइडिया ने सिर्फ फिल्म को नहीं बचाया, बल्कि सही मायनों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फाइनेंशियल नींव रखी। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नींव और मजबूत कैसे हुई। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां इंडस्ट्री ने बड़े बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को पार करना शुरू किया। अब 2 ऐसी फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सचमुच इतिहास रच दिया। 1931 में आई आलम आरा, भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब आवाज वाली फिल्म। 40,000 की लागत में बनी और 30 लाख कमाए। और फिर ठीक 12 साल बाद 1943 में आई किस्मत, जिसने कमाई का एक जादुई आंकड़ा पार कर लिया। जी हाँ, किस्मत भारत की पहली फिल्म बनी जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक ऐसा मील का पत्थर जिसने इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए। अब यहाँ से जो पैटर्न हमें दिखता है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री ने बड़े और बड़े नंबर्स का टारगेट बनाया और उन्हें हासिल भी किया। देखिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचने में लगे 32 साल, फिर 10 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचने में फिर से 32 साल लगे। लेकिन इसके बाद 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की छलांग वो सिर्फ 18 सालों में लग गई। मतलब ग्रोथ की जो रफ्तार थी वो अचानक बहुत तेज हो गई। 1975 की शोले का ही उदाहरण ले लीजिए। इसने सिर्फ 10 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया, बल्कि 3 करोड़ के बजट पर 15 करोड़ की कमाई करके उसे कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। ये एक असली गेम चेंजर फिल्म थी। और ये देखिए, दादा साहब फाल्के से लेकर अर्देशिर ईरानी, ज्ञान मुखर्जी, रमेश सिप्पी और आज आदित्य धर तक, हर एक ने उस मशाल को आगे बढ़ाया। उसी एक रास्ते पर चलकर इंडस्ट्री को अगले लेवल पर पहुंचाया। तो ये सवाल सोचना तो बनता है, अगर दादा साहब फाल्के ने उस दिन गुजराती अखबार में वो छोटा सा विज्ञापन नहीं दिया होता, तो क्या आज ये 1000 करोड़ का माइलस्टोन होता? शायद नहीं। सोचिए, एक छोटा सा फैसला और दशकों बाद इतना बड़ा नतीजा। और ये सब हमें लेकर आता है भविष्य की ओर, और इस कमाल के सफर के अगले पड़ाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे 15,000 रुपए का एक रिस्क, एक जुआ, आज 1000 करोड़ रुपए की हकीकत बन चुका है। ये जो बदलाव है, ये सच में बहुत बड़ा है। तो अब सवाल ये है, अगला माइलस्टोन यानी 10,000 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन, वो कितने सालों में हासिल होगा? ये सवाल अपने आप में भारतीय सिनेमा के भविष्य की असीम संभावनाओं की ओर इशारा करता है।